डाल दिया, तफ्तीश हुई, नहीं मिला, आखिर में जाकर के मतून हुआ। उसने नीचे उतर कर कहा, इमाम बुखारी तुमने क्या किया? वो पैसे भाई कहाँ किए? कल कभी ना, मैं अपनी जिंदगी का एक एक कदम फूक फूक करके रखता हूँ, और तुम जासूस से बचने के लिए ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ज़हीन बनाया है, ज़का दिया है कि तेरे जैसे मैं एक अजीम खिदमत करने जा रहा हूँ, और तुझ जैसे लोग मुझे मशकूक कर देंगे तो मेरी मेहनतें रायगा हो जाए। मशकूक ना हो इसीलिए मैंने वो पैसा समंदर में डाल दिया। अजीज साथियों, जिस पैसे से इज्जत में धब्बा आ जाए, जिस पैसे से इल्म के रास्ते, जो पैसा इल्म के रास्ते में खर्चा ना हो सके, जो पैसे के पीछे दुनियादार पड़ जाए, उस पैसे को समंदर में डाल देना चाहिए, उस पैसे को अपने से जुदा कर देना चाहिए। जिस पैसे की वजह से आपके अंदर इल्म की स्पीड कम हो जाए, दावत और तबलीग का मरहला घट जाए, ऐसे पैसे को दूसरों के हवाले कर देना चाहिए। एक आलिम के पास, एक दाई के पास दुनियादारी पैसा नहीं रहना चाहिए। जो पैसा है, हाँ, आपके पास अगर पैसा हो तो आप दीन के रास्ते में खर्च कीजिए, रात को भी खर्च कीजिए, सुबह भी खर्च कीजिए। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खर्चा करने वालों की ये बयान किया है, तो उसको कहते हैं बुलगा। इस रास्ते में पैसे की भी जरूरत है। वह सोहबत उस्ताद, और ये जो आपको मोतियों के शक्ल में, हीरे और जवाहरात की शक्ल में ये असातिज़ा मिले हैं, मुरब्बिन मिले हैं, इनसे जितनी देर हो सके आप इशा के बाद भी टाइम ले लें, फजर के फौरन बाद टाइम ले लें। हालांकि राहत और सुकून का दरकार है, लेकिन अगर आप टाइम मांगेंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये असातिज़ा ना नहीं कहेंगे। फजर के बाद आप किसी को दौरा सुना लीजिए, किसी को हदीस सुना लीजिए, इसी तरह जोहर के बाद लेकर बैठ जाइए। जितनी देर आप इन असातिज़ा के सामने बैठ के रहेंगे उतनी देर आप खुशबू में तर रहेंगे और मुअत्तर होते रहेंगे। वह तूल ज़मानी, आखिरी शर्त है कि एक दो दिन 2-4 किताबें पढ़ करके तकरीर हमने करना सीख लिया तो आप ये ना सोचे कि हम चतुर्वेदी बन गए, हम फला बन गए, हम फला बन गए। जरूरत नहीं है। ऐसा अगर है तो फिर वो बन के ही रह जाइएगा। आपको एक लंबी उम्र तक, एक देर जमाने तक, बरसों तक आपको ये इल्म हासिल करना होगा, और उस इल्म के अंदर जो है रासिख बनना होगा, तमीज करना सीखना होगा कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, जायज कौन सा है, नाजायज कौन सा है। ये तमाम फुरूक को आपको सीखना होगा, और जब तक इल्म नहीं आएगा, इल्म में रासिख नहीं होंगे, तब तक जो है ये मुमकिन नहीं है। तो एक लंबी उम्र तक जो है इल्म को सीखना चाहिए। हमारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, 2-4 तकरीर सीख ली और वायरल हो गए, उसके बाद तकरीर पढ़ना छोड़ दिया और रात और दिन तकरीर में लग गए, रात और दिन तकरीर में। 4 दिन के बाद वो एक 4 चक्के की एक छोटी सी डबिया ले लेते हैं और वो 4 चक्के में घूम रहे हैं। तुमने इन 4 चक्कों को अपना करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। तुम्हें जिस स्टेज पे पहुंचना चाहिए था इल्मी रसूख में, वहां नहीं पहुंच पाए, और तुमने जो है एक अच्छा सा मैदान को छोड़ करके कारोबारी मैदान को इख्तियार कर लिया जाता है। अजीज साथियों, आप ऐसा नहीं करेंगे। माशाअल्लाह, आज लाखों रुपया खर्च करके उर्दू सुनने के लिए यूपी से बुलाया जाता है, और वो भी दलालों के मारिफत से। हम समझते हैं ये बच्चे अगर आज़म कर ले, आज़म मुसम्मम कर ले, हम यूपी से क्यों बुलाएंगे भाई? इन्हीं बच्चों को घंटा भर, आधा घंटा टाइम दे दो ना। एक जर्जिस के बजाय 10 जर्जिस को ले जाओ ना, आप एक रात को सुनो ना। जितने पैसे तुम देते हो उसका 54 दे देना। ये अगर उस मैदान में तकरीर के धुआं ना निकाल दे तो फिर मेरा नाम बदल देना। इस तरह बेहतरीन तकरीर और अच्छे उदाहरण के साथ माए बहने और जो सुनने बैठेंगे इंशाअल्लाह वो हिलेंगे नहीं। ऐसी तकरीर देखी, यहाँ तो 10 जर्जिस मौजूद है, लेकिन लोग, कुछ लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि दलालों के चक्कर में आया हुआ है, और उसके टैक्स मिलता है, उससे उसको टैक्स मिलता है, उससे उसको फायदा मिलता है, इसलिए वो घेर कर रखे हैं। डायरेक्ट आप वादा लेने जाए नहीं आएगा। हालांकि आजकल सुनता हूं जिनको जो है जलसा में बुलाने के लिए वास्ता पकड़ना पड़ता है, वो आजकल बस्ती में घुस रहा है और जुमा का खुतबा देने के लिए आता है, वो भी फ्री में, अपना पैसा खर्च करके। और यहाँ 50,000, 20,000, 30,000 दे करके 3 महीना लेकर के भी आदमी को जो है परेशानी में मुब्तला होते हैं। अजीज साथियों, अलगर्ज ये 6 शर्तें आप याद रखें कि आप अपने ज़कावत को बरकरार रखें, हिर्स रखें, इज्तिहाद करें, और कुछ माल भी अपने साथ रखें, उस्ताद का सोहबत इख्तियार करते हुए रखें, और लंबी देर तक जो है इल्म से जुड़े रहें।
इन चंद शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करते हुए एक हदीस का जिक्र कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुनन इब्न माजा की हदीस है, अलैकुम बिहादल इल्म क़ब्ल अन युरफ़ा, इस इल्म को सीख लो। दुनिया में जितने भी इल्म आया है ये हुनर है और वो रोज बरोज बढ़ते जा रहा है। दुनिया जैसी तरक्की करेगी वो इल्म वैसा बढ़ेगा, लेकिन ये इल्म जिसको मुस्तफ़ा लेकर आए, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, ये इल्म घट रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाया अलैकुम बिहादल इल्म क़ब्ल अन युक़बज़, इस इल्म को कब्जा कर लिए जाने से पहले पहले तुम जितना सीखना चाहते हो सीख लो। व क़ब्ज़ुहु अन युरफ़ा, और उसका कब्ज करना क्या है, उलमा नहीं रहेंगे, जो रासिखीन फिल इल्म है, जो उलमा रब्बानी है, जो मुरब्बी हजरात हैं, ऐसे उलमा नहीं रहेंगे, फिर तुम जो सीखना चाहोगे वो मकसूद तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस इल्म को सीख लो। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ की 2 उंगली को मिलाया, उस्ता को और सबाबा को इस तरह मिलाकर कहा, अल आलिमु वल मुतअल्लिमु शरीकान फिल अज्र वल खैर। आलिम और मुतअल्लिम, ये जो आप बैठ बैठ करके सिखा रहे हैं, दूसरों को, बच्चों को मानुस कर रहे हैं और अपनी सारी एनर्जी इनके पीछे आप सर्व कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, हर एक के बस की बात भी नहीं है। कितने तमाचे पड़ जाएंगे इन मासूमों के चेहरों पर अगर उनमें तहम्मुल और बर्दाश्त ना हो। छोटी छोटी गलतियों को अगर दरगुजर करना ना जाने तो ये लहास की तरह गिर जाएंगे और कितने एक एक तमाचे में जी दुनिया छोड़ देंगे, ऐसा भी मुमकिन है। मगर आप अपने आप पर कंट्रोल करके, गुस्सा पर कंट्रोल करके आप जो है उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, ये मामूली बात नहीं है। ये मौका, ये फुर्सत जो मिली है, ये जल्द से जल्द आप इस चीज़ को हासिल कर लीजिए। आलिम और मुतालिम दोनों खैर में शरीक हैं। वाला खैर फी साइर नास, ये देखें यहाँ से वहाँ तक भीड़ जमी थी, यहाँ से वहाँ तक लुकमा की भीड़ जमी थी। जैसे लुकमा गया भाग गया। इन्हें क्या फायदा कि रात जगने का और यहाँ बैठकर कुछ सुनने का, इस सिलसिले में इसकी क्या फजीलत है। ये उलमा यूं ही नहीं गुस्साते हैं, आपको लुकमा मिलते ही भाग गए। क्या ये आपसे मेहनत कम किए हुए हैं? 6-6, 7-7, 8-8 घंटे से लगातार बैठे हैं और तुम्हारे बच्चों की खातिर मेहनत कर रहे हैं और तुम उन्हें छोड़कर भागे। अजी साथियों, तो ये सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। तो बाकी लोगों में, आलिम और मुताल्लिम को छोड़कर बाकी लोगों में खैर नहीं है। अगर होता तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाता। अजी साथियों, और एक बात आपको बता दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कि जो लोग नीयत को साफ सुथरी करके यहाँ सीखने आएगा वो इंसान मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की तरह है। जो इंसान अपने नीयत को सुधार करके आएगा, इल्म सीखने के लिए आएगा, उसके लिए कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए आया है। ला याती है इल्ला लिखैरिन यतअल्लमुहु युअल्लिमुहु, सीखेगा या सिखाएगा, यही अज़्म लेकर के इस मदरसे में जो आया है। तो उसका मिसाल अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मर्दों की, मुजाहिदों के मानन आपकी एक मिसाल है। वमन याती है गैर ज़ालिका, और जो दूसरे काम से टाइम पास करने के लिए आया है, अम्मा अब्बा के हाथ से कुटाई नहीं खाना है, कुछ दिन बच लेंगे, इधर उधर रह लेंगे, थोड़ा सा कुछ बन के हट जाएंगे, फिर काम के लायक होंगे तो दिल्ली मुंबई भाग जाएंगे। इसलिए अगर टाइम पास करने के लिए आया हुआ है तो कहते हैं कर रजुल, उस आदमी के मानंद है यंजुर इला मताए गैरिही, जो दूसरों के सामान को ताक रहा है, झांक रहा है। दूसरों के सामान झांकने से आपके जेब में नहीं आएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। इसलिए बिला फायदा अपना वक्त ज़ाय करने से बेहतर है कि आप इल्म को सीखने में अपना हमा वक्त जो है सर्व करें। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो भी हमारा असातिज़ाए किराम है और अजीज तलबा, मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत लाख लाख एहसान और शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी जिम्मेदारी मुझे संभालने की तौफीक इनायत बख्शी है। और यहाँ पर जो हमारे असातिज़ा दिन रात मेहनत करते हैं, उनके हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग कीमती औकात देकर यहाँ पर अभी तक जागे हुए हैं, उनकी भी, बाहर से जो मेहमान आए हुए हैं, उनकी भी हम जो है उनकी हौसला और हिम्मत की हम दाद देते हैं। शुक्रिया अदा, तहे दिल से अपने शुक्रिया अदा करते हैं और अपने बच्चों को कहेंगे कि मेहनत करो। जो भी असातिज़ा की खिदमत और जो असातिज़ा की जो बयानात, खिताबात
जो लोग हकम के रूप में, सदर के रूप में आए, जिन लोगों ने उनकी तंबीह और इस्लाह की, जो जो बातें कही हैं बस उस पर अमल करने की हमें ज़रूरत है। बस इन्हीं बातों पर अपनी बातों को खत्म